पढ़ा, वो सारे के सारे सवाल जो है लगभग 125 सवाल मैंने आपको रिवाइज करा दिए। ठीक है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ो, सिलेक्शन लो, और सिलेक्शन लेके इस चक्र से बाहर निकलो। ठीक है, ये जो चक्र आपने बनाया हुआ है ना अपने आसपास, जो बनाया हुआ है कि सुबह जगते हो, पढ़ाई करते हो, खाना खाते हो, फिर सो जाते हो, फिर सुबह जगते हो, पढ़ाई करते हो, इस चक्कर से जल्दी बाहर निकलना है, वरना ये बाहर निकलने देगा नहीं बेटा आपको। ये बहुत बेकार चक्र है। सो वही अभिमन्यु वाली बात है, और वही आपके ये क्या है, वही चक्र है ये ना। इससे बाहर आपको निकलना पड़ेगा। आप सोचो कि कोई मास्टर आपको बाहर निकाल देगा, नहीं निकालेगा। सब ढकोसले हैं रसगुल्ला, सब कहने की बातें हैं। आपकी ही मेहनत काम आएगी अंत में आपके। लोग तो वो भी सेलेक्ट होते हैं जो सेल्फ स्टडी। कल मेरी बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश पुलिस में 7th रैंक आया था, अंकित नाम था शायद उसका, मैं नाम तो शायद उसका अंकित था, बरेली का था। कल मेरी बात उससे हो रही थी, तो उसने मुझसे एक बात ही कही, सर मेरी सिलेक्शन का आधार कोई कोचिंग नहीं है, मेरी सेल्फ स्टडी है। मुझे लगा कि यार ये टॉपिक मुझे कहीं से पढ़ना चाहिए, मैंने वो वहां से पढ़ लिया। वो जीके जीएस ब्रह्मास बैच का स्टूडेंट था, तो वो मुझे बोल रहा है कि सर मैंने सेल्फ स्टडी की, जम के नहीं। सेल्फ स्टडी ही सिलेक्शन का आधार है। कोई कोचिंग वाला आपसे ये आके बोल देना कि मैं कराऊंगा सिलेक्शन, मान लो या तो वो अपनी दुकान चलवा रहा है या आपको बेवकूफ बना रहा है, इतनी सी बात है। आपका सिलेक्शन आप ही करवा सकते हो, बस एक सही दिशा में तैयारी करने की जरूरत है, करेक्ट डायरेक्शन में तैयारी करने की जरूरत है। दिशा सही होनी चाहिए आपकी, वरना भटकते ही रहोगे यहाँ पर। दिशा का सही होना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू पढ़ने बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो आपको ना मेरी आज बात खराब लगेगी, क्योंकि हो सकता है आज आप किसी के भक्त होंगे। भक्ति का मतलब जिसकी क्लास आप बिना किसी सोचे लेते होंगे, वो भक्ति हुई एक तरह से। हो सकता है आप होंगे आज भक्त किसी के, पर मेरी एक बात ध्यान रखना, आप लोग बिना पीवाईक्यू के सिलेक्शन नहीं होगा। कितनी मैराथन पढ़ लो, कितनी क्लासेस पढ़ लो, जितना मन करे उतना पढ़ लो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपका आधार है सिलेक्शन का। और अगर आप तैयार हो तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, तो मैं शाम को 8 बजे आप सभी के लिए, चाहे 40 मिनट चाहे 45 मिनट, पर जितने भी पेपर हो रहे हैं 25 के अंदर, इनके पीवाईक्यू जो है आपको सोल्व करवा दूं यहीं पर यूट्यूब के अंदर, अगर आप तैयार हो तो। देखो ऐसा ना हो कि मतलब मैं तो कर दूंगा, एक्चुअली में मेरी क्या मेहनत है, मेरी तो मेहनत ये है ना कि पीवाईक्यू निकालने और आपको पढ़ाने, ये मेरी मेहनत है। पर सबसे जरूरी किरदार आपका होने वाला है। मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मैं तो पिछले 5 साल से कर ही रहा हूँ। जिन्होंने मेरे साथ किया उनका सिलेक्शन हो गया है। क्लास में बोला हो कि भाई मैंने दावा ही नहीं किया फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक मेरा है, वो तो मेरे पास उसका मैसेज आ गया तो मैंने आपको बता दिया। बस इतना है कि अगर आप तैयार हो, देखो पीवाईक्यू पर पकड़ आपको बनानी पड़ेगी। मैंने गोल्डन पीवाईक्यू बुक क्यों लॉन्च की थी, कारण ये था उसका। और वो इतनी क्यों, मतलब लाखों की संख्या में उसकी कॉपी बिकी है। अभी भी मार्केट में गोल्डन पीवाईक्यू जहां भी जाओ आपको मिल जाएगी, बिक जाएगी आपके, क्योंकि मैं जानता हूँ पीवाईक्यू कितना महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप तैयार हो तो बताना मुझे कि आज कमेंट बॉक्स है, क्योंकि आज रविवार के दिन कम ही लोग आएंगे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आप देखो, फिर ये मत कहना कि सर एसएससी वाला कराओ, ये कराओ, बीपीएससी वाला कराओ, मतलब फिर सारा का मतलब सारा होता है। 2025 में जितने भी एग्जाम होते जा रहे हैं, जनवरी हो चुका है, फरवरी हो चुका है, और लगभग जो है मार्च भी आपका पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए। बस इतना ही है आपसे। संडे के दिन आपके सामने यहाँ पर खड़ा हुआ हूं, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पढ़ लो, सिलेक्शन लो, और इस जंजाल से बाहर निकलो, वरना ये आपको तो खाएगा ही खाएगा, आपके घर वालों को भी खा जाएगा। ये खून चूसने वाला जंजाल है। ये सरकारी नौकरी की तैयारी जो है ना, कोई बोलता तो नहीं है, पर ये खून चूसने वाला जंजाल है। इसमें फंसे रह गए ना अगर, तो आपका तो खून चूस ही लेगा ये। आपके सपनों का खून चूस लेगा, आपकी जवानी का खून चूस लेगा, लेकिन आपके माँ बाप का भी खून ये चूस लेगा। इसलिए अगर मेहनत कर रहे हो तो दिल से करो। एक बार 1 साल की मेहनत पूरे दम खम से लगा दो। कोई क्या ज्ञान बांट रहा है, भट्टी में जाए।
कौन क्या लॉन्च कर रहा है, भट्टी में जाए। आपको जो करना है वो तय करके नहीं, पूरा 1 साल वही काम करो। आपको लगता है कि कुमार गौरव से पढ़ना है, उससे पढ़ो, पूरे 1 साल पढ़ो। आपको लगता है कहीं और पढ़ना है, उससे पढ़ो, पूरे 1 साल पढ़ो। 1 साल, एक टीचर, एक मास्टर, और PYQ, और रिवीजन, और खुद के नोट्स। यकीन मानना, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आपने हो सकता है एक टॉपर देखा हो, पर मैंने बहुत सारे टॉपर से बात पिछले 5 साल में कर ली होंगी। यही सबका वो है, एक बुक, एक टीचर, रिवीजन, सेल्फ स्टडी, PYQ, बस ये 5 काम करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। इस चक्कर में फंसने के बाद करना पड़ेगा। और ये चक्कर, सच बता रहा हूं आपको, मजबूरी में करवा लेगा आपसे। आपको लग रहा हो ना कि मैं अपने अनुसार जिंदगी जीऊंगा, नहीं, आप जिंदगी अपने अनुसार जी ही नहीं पाओगे। जीना है तो इस चक्र से बाहर निकलो, सिलेक्शन लो, अपने घर वालों को जन्नत दिखाओ। क्या ही यार, इस 2x2 के कमरे में पड़े रह करके अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, उनका भी कर रहे हो। पढ़ पुढ़ा के निकालो और एग्जाम लगा दो अपनी तरफ से पूरा जोर इस बार जो है। ऑल द बेस्ट आपको मेरी तरफ से। खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना अपना, भगवान आपका सिलेक्शन कराए, दिल से तो यही उम्मीद है। बाकी किसी को लग सकता है कि ये अपने प्रॉफिट के लिए बोल रहा है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान का जो प्रॉफिट होता है ना, वो उससे ऊपर उठ चुका होता है। इस क्लास में वही समय आ चुका है मेरा ना। अब मेरा कोई प्रॉफिट इस क्लास से नहीं रहा, आपको लग रहा होगा, पर नहीं रहा, क्योंकि भगवान ने बहुत कुछ दिया, आपने बहुत कुछ दिया है। पर मेरा भी फर्ज बनता है कि जो मेरे सामने, क्योंकि मैं देखता हूँ यार, कोई बच्चा मतलब उसके छत नहीं है झोंपड़ी में, वो क्लास ले रहा है पर सही दिशा में नहीं चल रहा है। क्योंकि भक्ति भी ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको किसी टीचर पर विश्वास होना भी चाहिए, पर अतिरिक्त विश्वास नहीं होना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास करो। आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। आप सर्वश्रेष्ठ हो इस दुनिया के अंदर। आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ हो, और आपको सर्वश्रेष्ठ बनना भी है। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद। पूरी तरह साथ